हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाले 2025-26 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग पढ़ के अगर जाएंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं हो सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार ज़रूर जाने से पहले इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रख के जाएंगे तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ये सब्जेक्ट मैथ का है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिनका शून्यक 2 और -6 है। तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद की क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन जो होगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात करना है हमको। पहला कोण और दूसरा कोण ज्ञात करना है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वो संख्या ज्ञात करना है। छठा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। सातवां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्म 13 सेंटीमीटर हो तो n 2 भुजाएं ज्ञात करें। आठवां क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ये एपी का सवाल है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है तो प्रथम पद सार्वअंतर एक पद 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकृति में DE समानांतर OQ और DF समानांतर QR है, दर्शाए EF समानांतर QR है। तो एक इसमें आकृति बनी हुई है, इसको हमको सिद्ध करना था। 13 नंबर का सवाल है, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, D और C इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR है, दर्शाए कि BC समानांतर QR है। तो फिगर ये है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दिखाएं कि AB समलंब त्रिभुज CFB है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक बिंदु का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो इसके बाद और क्वेश्चन है, इसको रब करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। 18 नंबर का सवाल है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान निकालें। 19वां नंबर का सवाल है, यदि tan A + B √3 और tan A - B बराबर 1/√3 है तो A और B का मान ज्ञात करें। 20वां नंबर का सवाल में सिद्ध करना है, पहला है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा
बटा 1 प्लस कोस थीटा। सेकेंड है सिद्ध करने में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस टेन ए। थर्ड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। फोर्थ नंबर का सवाल है कोस ए बटा ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद पर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 22 नंबर का सवाल है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। 23 नंबर का सवाल है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 24 नंबर का सवाल है सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है। यह प्रमेय है 10.2 का। 25 नंबर का सवाल है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि पाई का मान 3.14 और √3 बराबर 1.73 है। 15 सेंटीमीटर वाले सेकंड क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें भी पाई का मान 3.14 है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। 27 नंबर का सवाल है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और इसके साथ अभी और कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो देखते हैं उसको रफ करने के बाद। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो इसका हमको बहुलक निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। इसमें भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10 से शुरू है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करके 90 से 100 तक के बीच में है। बारंबारता दिया हुआ है और इनके बीच में माध्यक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन होगा प्रायिकता से है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहला होगा लाल रंग का बादशाह, दूसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता। आखिरी क्वेश्चन 20 बल्बों में से एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा और यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो ये थे मैथ के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि वो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे परिणाम आए मैथ में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।